इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है उसका लेंथ कैसा होना चाहिए, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर मान लेते हैं कि लेंथ अगर 2 मीटर है तो ब्रेथ कितना आएगा, 1 आएगा। तो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना लेंगे। तो हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालो बोलता है। तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का जो एरिया है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेंथ को डिनोट कर देंगे, बोल देते हैं y। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव y हो गया और ब्रेथ क्या होगा, x हमने ले लिया। जब हमने लेंथ को y लिया और ब्रेथ को x लिया तो हमारे पास जो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या बोलता है कि इसका लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। तो लेंथ तो y है, y इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स x। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब जो सेकंड कंडीशन बोल रहा है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव के लिए, वो ये है कि उसका एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब पहला इक्वेशन से हम y इज इक्वल टू 2x पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 400 मिल जाएगा। 400 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -400 इज इक्वल टू 0 बचेगा राइट हैंड साइड में। इसको हम अब कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 0 इंटू एक्स तो 0 ही हुआ, तो हम मिडिल टर्म ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। अब माइनस ले लो प्लस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -0 भी 0 आएगा, +0 भी 0 ही आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 0 मिलेगा एंड कांस्टेंट -400 मिल जाएगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं या इमेजिनरी रूट्स आएंगे। के लिए हमको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो a b c का हमको वैल्यूज पता है, वो हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -400। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया एंड 4 इंटू 4 1600 हो गया हमारा, 4 इंटू 400। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है 1600 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0 मिल गया। यानी हमारे जो रूट्स है वो निकालना पॉसिबल है। यानी जब रूट्स निकालना पॉसिबल है तो जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाने की बात कर रहे हैं वो भी पॉसिबल हो गया। अब दूसरा वैल्यूज है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमने निकाल के रखा हुआ है 1600, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1600 डाल देंगे तो उसका रूट हमको दैट इज 40 मिल जाएगा। तो 40 अपॉन 2 एंड इधर -40/2, यानी x की वैल्यू 20 मिल गई और x की वैल्यू -20, दो वैल्यू हमको मिल गई। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला वैल्यू है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर हम कंसिडर करेंगे। तो हमको लेंथ क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 20 मिल जाएगा, यानी 40 मीटर हमको लेंथ मिल जाएगा। तो उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का लेंथ आ गया हमारे पास 40 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर रेस्पेक्टिवली।